सेल्फ डिपेंड होना क्यों ज़रूरी है? फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंड होना क्यों ज़रूरी है? अगर आप गर्ल हों या बॉय हों तो ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। अगर आप गर्ल हैं या बॉय हैं, सबके लिए सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। खासकर फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंड होना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बॉय की बात करूंगी, उसके बाद मैं गर्ल की बात करूंगी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय वीडियो। होप करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं यही बात करने वाली हूँ। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपका पढ़ाई में इतना मन लग जाएगा कि आप जब तक मंजिल को अपने पा नहीं लेंगे, अपने सपनों को पा नहीं लेंगे, गवर्नमेंट जॉब का एक सीट हासिल नहीं कर लेंगे, तब तक आपका पूरा मन पढ़ाई में लगा रहेगा। आप स्टडी करेंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। तो आइए हम बताते हैं कि सेल्फ डिपेंड होना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बॉय की बात करूँगी। अगर आप लड़का हैं तो आपको अपना घर चलाना है, परिवार चलाना है। कल को आपकी शादी होगी, आपकी वाइफ आएंगी, आपके बच्चे होंगे, उनके सपनों को पूरा करना है, अपने सपनों को पूरा करना है, अपने बच्चों का अच्छा भविष्य देना है, उनको अच्छे से पढ़ाना है, लिखाना है, अपने शौक़ को पूरा करना है, अपने वाइफ के शौक़ को पूरा करना है, वगैरह वगैरह। और आपके जो बूढ़े माँ बाप हैं उनके शौक़ को पूरा करना है, और आपके बहन होंगे, भाई होंगे, पूरा फैमिली होगी जिसको हैप्पी रखना है, उनके खर्चे को देखना है, और उनको एक अच्छी लाइफ देनी है, साथ साथ अपनी भी एक अच्छी लाइफ जीनी है। इन सब के लिए आपका सेल्फ डिपेंड होना, आपका फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। ये कैसे होगा? अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको 100% देना होगा। आपको सेल्फ डिपेंड होना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं होंगे तो आपकी जो लाइफ है बद से बदतर हो जाएगी। एक एक पैसे के लिए मोहताज होना पड़ेगा। अपने बच्चों को आप अच्छा भविष्य नहीं दे पाएंगे। आपकी जो लाइफ है, आपकी जो ज़िंदगी है, काटनी मुश्किल हो जाएगी। जो क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है। बिना लोग कहते हैं कि पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। एक दिन ऐसा आता है कि पैसा नहीं होता है तो कुछ भी नहीं हो पाता है। हम कह रहे हैं कि आपकी शादी हुई, आपको बच्चे हुए, कल को वो बीमार हो गया बच्चा, आप किससे पैसा मांगने जाएंगे? कौन देगा आपको पैसा? बताइए, कौन देगा पैसा? जो कोई भी कमा रहा है अपने लिए कमा रहा है। सबके अपने अपने सपने हैं, सब अपने सपने पूरे करेंगे, आपके सपने पूरा करेंगे, आपकी ज़रूरतमंद चीज़ें आपको देंगे। आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करने के लिए, और अपने बच्चों के खर्चे और अपने खर्चों को पूरा करने के लिए खुद ही सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा। उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने स्टडी टाइम में आपको अपने स्टडी को 100% देना पड़ेगा। अपने सुख चैन को त्यागना पड़ेगा अपने स्ट्रगल टाइम में। अभी जब पहले आप स्ट्रगल कर लिए रहेंगे तो आप बाद में आराम करेंगे, सुख चैन से रहेंगे। आप जब स्टार्टिंग में ही आराम कर लेंगे, जब आपका गोल्डन टाइम चल रहा है, जब आपका पढ़ने का टाइम चल रहा है, भविष्य को सुधारने का टाइम चल रहा है, जब आप उस समय आराम करेंगे तो बाद में पछता के रह जाएंगे और लाइफ अस्त व्यस्त हो जाएगी। एक एक चीज़ के लिए मोहताज हो जाएंगे। अगर आप स्टार्टिंग के टाइम में स्ट्रगल कर लेंगे, अपने सुख चैन को त्याग करके, अपने नींद को त्याग करके, अपने पढ़ाई को, अपने सपनों को अपना 100% देंगे और उसको अचीव करेंगे और सफल हो जाएंगे, तो जो आगे की लाइफ है आपका आनंदमय होगा। आपके बच्चे, आपके साथ जो जुड़े हैं उनका भी लाइफ अच्छा हो जाएगा, खुशमय हो जाएगा। अगर आपको ये सब करना है अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, तो आप अभी से सजग हो जाइए और अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, या जो चीज़, जो मनचाहा जॉब आपको चाहिए उसके पीछे लग जाइए, उसको हासिल करके ही छोड़िए। अब मैं बात करूँगी गर्ल्स के लिए सेल्फ डिपेंड होना क्यों ज़रूरी है। जहाँ तक कि लोग ये कहते हैं कि ये तो लड़कियां हैं, इनको तो चूल्हा चौका ही संभालना है, चूल्हा चौका अच्छे से आना चाहिए, घर परिवार संभालना अच्छे से आना चाहिए, इनकी तो शादी ऐसे लड़के से कर दी जाएगी जो कमाता रहेगा, तो वगैरह वगैरह सब बातें करते हैं। बहुत से फैमिली वाले होते हैं जो अपनी लड़कियों को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं करते हैं और सबको समान शिक्षा देते हैं और आगे बढ़ने का मौका देते हैं। लेकिन अभी भी बहुत से परिवार ऐसे हैं जहाँ पर लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। उनको ये कह करके रोक दिया जाता है कि क्या पढ़ोगी तुमको तो सिर्फ चूल्हा चौका ही संभालना है, तुमको अच्छे से घर परिवार संभालना आना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सब कह करके उनको पीछे कर देते हैं या दबा देते हैं। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो जब बच्चों के लिए खिलौना लाया जाता है तो अगर वो लड़की है तो चूल्हा चौका का जो खेलने वाला सामान आता है वो लाते हैं या गुड़िया लाते हैं, और जब लड़का होता है, जो बच्चा होता है, उसके लिए लाते हैं तो उसको उस टाइप का सामान लाते हैं, जैसे बाइक हुआ, इस टाइप का बहुत सारे खिलौने होते हैं जो डिवाइड किया गया है कि लड़के करते हैं, वगैरह वगैरह बहुत जगह देखने को मिलता है। तो ऐसा करके शुरू से ही लड़कियों के माइंड में डाल दिया जाता है कि तुमको चूल्हा चौका ही संभालना है, तुमको यही सब करना है, परिवार ही संभालना है।
उनको दबा दिया जाता है, वो आगे बढ़ने नहीं पाती हैं। तो आगे क्या देखा जाता है, जो लड़कियों की लाइफ होती है वो 2 बार चेंज होती है। पहली बार तो जब जन्म लेती हैं तब उनकी लाइफ बदलती है, दूसरी बार जब उनकी शादी होती है तब बदलती है। अगर उनको शादी के बाद अच्छी फैमिली मिल गई, अच्छा रिश्ता मिल गया, अच्छा हमसफ़र मिल गया तो उनकी लाइफ सेट है, अच्छे से बन गई लाइफ। अगर वहीं जब ये चीज़ अच्छे से नहीं मिला तो ज़िंदगी बद से बदतर हो जाती है, ज़िंदगी नरक बन के रह जाती है। और उसमें अगर आप सेल्फ डिपेंड नहीं रहेंगे तो सोचिए क्या होगा। एक एक चीज़ के लिए आपको हाथ फैलाना पड़ेगा और सामने से रिस्पॉन्स क्या आएगा, मन किया तो दिए, मन किया तो नहीं दिए। आपको अपने सपनों को, अपनी ज़िंदगी जीने की इच्छा को मार कर बैठना पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर आप पढ़ना भी चाहें तो पढ़ने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। अगर आपको अच्छी फैमिली शादी के बाद नहीं मिली तो, और आप सिर्फ रो कर रह जाएंगी। अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आपका माइंड तेज़ है, आपको लगता है कि अगर आप पढ़ाई करेंगी तो आप सक्सेस हो जाएंगी, तो आप अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करके पढ़ाई पर ज़रूर ध्यान दीजिए। पढ़ाई ऐसी पूंजी है जिससे आप अपना भविष्य बदल सकती हैं, आप अपने सपने को पूरा कर सकती हैं, शौक़ को पूरा कर सकती हैं, और आप पुरुष समाज से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सकती हैं। आप सेल्फ डिपेंड हो सकती हैं, फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंड हो सकती हैं। आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। समाज की जो रूढ़ियाँ हैं उसको तोड़कर आप आगे बढ़ सकती हैं। शादी से पहले अगर आपकी फैमिली आपको पढ़ाना चाहती है तो आप अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करिए। आप शादी ब्याह के चक्कर में मत पड़िए जब तक सक्सेस ना हुई है। अगर आपका सपना है कि मुझको कुछ बनना है, कुछ करना है, तो आप शादी ब्याह के चक्कर में मत पड़िए। बहुत सी गर्ल्स होती हैं जो थोड़ा ध्यान नहीं दे पाती हैं, सोचती हैं कि शादी हो जाएगी उसके बाद पढ़ते रहेंगे। शादी के बाद पढ़ाई का मौका नहीं मिलता। बहुत कम परिवार ऐसे होते हैं जो आपको टाइम देंगे पढ़ने के लिए, जो आपको समय देंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसे परिवार बहुत ही कम होते हैं। अगर ऐसे परिवार में आप पढ़ गई तो आप शादी के बाद भी पढ़ाई कर सकती हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं। अगर आप ऐसे परिवार में नहीं पढ़ी, अगर आप ऐसे परिवार में पढ़ गई जहां आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपके सपनों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको पढ़ाई का मौका नहीं दे रहे हैं, समय नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगी? कुछ नहीं कर सकती हैं, कुछ नहीं कर पाएंगी, सपनों को मार के वहीं बैठ जाएंगी आप। बहुत से परिवार होते हैं जो नहीं सपोर्ट करते हैं। उनको लगता है हम शादी ब्याह करके लाए हैं तो हम घर की जिम्मेदारी देने के लिए, या फिर चूल्हा चौका करने के लिए, या फिर सब कुछ संभालने के लिए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। बहुत से लोग कहेंगे कि हम शादी करके लाए ही किस लिए हैं, खाना बनाने के लिए, या घर नहीं संभाला जा रहा था, घर में आएगी कोई, वो संभालेगी, पूरा जिम्मेदारी लेगी, सब कुछ संभालेगी। अगर आप पढ़ाई करने बैठ जाओगी तो काम कौन करेगा? लोग खाली रहते हुए भी सपोर्ट नहीं करेंगे। बहुत से लोगों को ऐसा देखा जाता है। बहुत सी लड़कियां ऐसा पढ़ना चाहती हैं, शादी के बाद भी पढ़ना चाहती हैं, ससुराल फैमिली सपोर्ट नहीं करती हैं। जबकि बहुत से ससुराल वाले इतने अच्छे होते हैं कि शादी के बाद भी सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं, सपोर्ट करते हैं। बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरी ससुराल वाली फैमिली बहुत अच्छी है, मेरी जो सफलता है उसके पीछे मेरे ससुराल की फैमिली का ही हाथ है। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी कहती हैं। तो जिस हिसाब से फैमिली होगी उस हिसाब से लड़कियां कहेंगी। अगर ससुराल की फैमिली सपोर्टिव होगी, अगर साथ दी हैं उसके स्ट्रगल टाइम में, तो वो जब सक्सेस होंगे तो उन्हीं को इम्पोर्टेंस देंगी, उन्हीं को क्रेडिट देंगी कि मेरे सक्सेस के पीछे मेरे ससुराल की फैमिली का हाथ है। और जो लड़कियां किसी भी कारणवश शादी हो जाती है लेकिन अपने सपने को पूरा नहीं कर पाती हैं, ये सोचती हैं कि शादी हो जाएगी, पढ़ते रहेंगे, जिम्मेदारियों को संभालते हुए पढ़ते रहेंगे, थोड़ी बहुत अगर सपोर्ट मिल जाएगी ससुराल के साइड से तो भी हम अपने सपनों को पूरा कर लेंगे। अगर वो शादी कर लेती हैं, उसके बाद शादी के बाद उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है ससुराल की फैमिली से और उनके लोग पीछे ही पड़ जाते हैं। अगर वो काम करती रहेंगी तो लोग हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, पूरा परिवार खुश रहेगा। जहाँ सपनों को पूरा करने की बारी आई, जहाँ पढ़ने की बारी आई, जहाँ पढ़ाई में टाइम देने की बारी आई, वहाँ पूरा परिवार उनके खिलाफ हो जाता है। तो ऐसे में क्या करेंगी आप अपने सपनों को मार देंगी या तो फिर वहाँ से निकल जाएंगी बुढ़िया बिस्तर लेकर के हम अपने सपनों को पूरा करेंगे। बहुत दिक्कत आती है। यहाँ तक कि आपको अपने सपनों को भी पूरा नहीं करने देंगे, आपको पढ़ने का भी टाइम नहीं देंगे। दिन भर घर के छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे काम में, ऐसे काम में फंसाए रहेंगे जिसको वो खुद कर सकते हैं। थोड़ा हाथ बटा देंगे तो आप अपने सपनों को भी पूरा कर लेंगे, आप अपने स्टडी को भी टाइम दे देंगे। लेकिन नहीं, बहुत सी फैमिली ऐसी होती है जो सोचती है कि नहीं बहू आई है तो वही सब करे। बहुत सी फैमिली होती है ऐसी। लड़कियों को बहू बनते ही ऐसा समझ लिया जाता है कि वो मैच्योर हो गई हैं, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लें। बहू आई है तो बहू पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। जब भी आप पढ़ने बैठेंगी तो आपको एक एक काम बता करके उठा दिया जाएगा, ये करना है, वो करना है, ये काम ठीक से नहीं हुआ, वो काम ठीक से नहीं हुआ। ऐसे में क्या होगा कि आप पढ़ नहीं पाएंगी, आप झल्ला जाएंगी एकदम।
तो ऐसे में क्या होगा, ना तो आप अपने रिश्ते को अच्छे से निभा पा रही हैं, ना तो अपने सपने को पूरा कर पा रही हैं, ना तो फैमिली ही संभाल पा रही हैं, तो आप बिखर के रह जाएंगी। और सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। जो इस तरह की लड़कियां होती हैं जिनकी शादी हो जाती है और ससुराल की फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल पाता है पढ़ने लिखने के लिए, उनका सेल्फ डिपेंड होना और ज़रूरी है। जो फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी, उससे आप अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए हाथ फैलाएंगे तो हो सकता है आपकी ज़रूरत की चीज़ें भी ना पूरा हो, आपको पैसा भी ना मिले अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने के लिए। आपको हर चीज़ के लिए गिड़गिड़ाना पड़ेगा, जितना आएगा जितना भी चीज़ें होंगी उसी में खुश रहना पड़ेगा। लड़कियों का सेल्फ डिपेंड होना तो और भी ज़रूरी है। क्या पता कैसी फैमिली मिले, क्या पता आप मैके की फैमिली में बहुत अच्छे से हंसी खुशी रही हो, आपको पूरी सुविधा दी गई हो, आपकी जब शादी हो उसके बाद आपको अच्छी फैमिली ना मिले, या फिर सपोर्टिव फैमिली ना मिले, या आपको समझने वाला ना मिले, या आप उन लोगों को नहीं समझ पा रही हो, या तालमेल ना मिल पा रहा हो, वगैरह वगैरह बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती है। आप खुद सोचिए, जब आप अपने घर में रहती हैं तब अच्छे से आप सबसे मेल मिलाप नहीं कर पाती हैं, या सबको खुश नहीं कर पाती हैं, सबको खुश करना संभव नहीं है। तो आप सोचिए, आप जब दूसरे के घर में जाएंगी, आप उनके लिए नई रहेंगी, आप उनके लिए पराई रहेंगी, तो आप वहाँ कैसे एडजस्ट कर पाएंगी। आपको दिल जीतना पड़ेगा काम कर करके। जो लड़कियाँ ज़्यादा काम करती हैं, आगे पीछे पड़ी रहती हैं, काम कर कर खुश की रहती हैं, वहाँ फैमिली अच्छे से चलती है। और वहीं थोड़ा सा टाइम अपने सपनों को देने लगती हैं या पढ़ाई के लिए मांगने लगती हैं, तो वहाँ फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। और बहुत सारे फैमिली वाले होते हैं जो सपोर्ट भी करते हैं। समाज में अगर नेगेटिव चीज़ है तो पॉजिटिव भी चीज़ है, नेगेटिविटी ज़्यादा है, पॉजिटिविटी कम है। इसीलिए आपको सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके फैमिली वाले, आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं तो आप अपने पढ़ाई पर 100% फोकस करिए। अगर आपका माइंड शार्प है, आपको लगता है कि आप स्टडी करके गवर्नमेंट जॉब को अचीव कर सकते हैं या सक्सेस पा सकते हैं या मनचाहा जॉब पा सकते हैं, आप ज़रूर स्टडी करिए। आप अपनी स्टडी को 100% दीजिए, उसके बाद ही आप शादी करिए। अगर आप सोच रही हैं कि अगर गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के से आपकी शादी हो जाए या अच्छी फैमिली में शादी हो जाए, रिच फैमिली में शादी हो जाए तो आपका लाइफ सेट हो जाएगा, नहीं, सारी फैमिली एक जैसे नहीं होती है। बहुत सारे फैमिली वाले होते हैं, बहुत रिच होते हैं, हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब भी करते रहते हैं, फिर भी आपकी ज़रूरतें नहीं पूरी करते हैं, ज़रूरत की चीज़ें ही नहीं पूरी करते हैं, आपको उसके लिए भी गिड़गिड़ाना पड़ता है। आपको एहसास कराया जाएगा कि आप स्त्री हैं, आप नारी हैं, आप अबला हैं, आपको महसूस कराया जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगी। आपका सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। अगर भगवान ने आपको माइंड दिया है, आप पढ़ करके चीज़ों को संवार सकती हैं, अपना भविष्य संवार सकती हैं, तो आप ज़रूर संवारिए। आप शादी ब्याह के चक्कर मत पड़िए, पहले अपने आप को स्टैंड करिए। आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप खुद को पहले स्टैंड करिए, आपको मजबूत बनाइए, सेल्फ डिपेंड हो रही है। अगर आप 4 पैसा कमाती रहेंगी तो आपकी इज्जत रहेगी, सब हर कोई आपको मानेगा जानेगा। आप फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंड रहेंगे, कम से कम आपको अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने के लिए सामने वाले के सामने हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा, किसी के ऊपर बोझ तो नहीं रहेंगी, आप थोड़े से पैसे के लिए किचकिच तो नहीं करेंगी, आप हाथ फैला कर कैसे गिड़गिड़ाएंगी तो नहीं कि हमको दे दीजिए पढ़ाई के लिए पैसा, हमको ये करने के लिए पैसा, हमको ये चाहिए वो चाहिए, आपको ये सब गिड़गिड़ाना तो नहीं पड़ेगा। आप सेल्फ डिपेंड रहेंगी। बहुत सी अच्छी अच्छी लड़कियां जो पढ़ने में बहुत तेज़ होती हैं, शादी ब्याह के चक्कर में पढ़ करके अपने सपनों को ख़त्म कर लेती हैं, नहीं आगे बढ़ पाती हैं। ऐसी फैमिली नहीं मिल पाती है, सपोर्टिव फैमिली नहीं मिल पाती है, सपोर्टिव ससुराल नहीं मिल पाता है, उनके सपने दब जाते हैं। और बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो शादी के बाद ही उनकी ज़िंदगी बदलती है, क्योंकि ज़िंदगी इस तरह से बदलती है कि उनको सपोर्टिव फैमिली मिल जाती है, उनको अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाता है, वो वहाँ जाकर उनका लाइफ बदल जाता है। ऐसा लगता है कि अगर उनकी शादी नहीं हुई होती तो क्या पता वो सक्सेस नहीं हुई होती। किसी की ज़िंदगी तो शादी के बाद बदलती है, क्योंकि उनको सपोर्टिव फैमिली मिल जाती है, उनको शिक्षित फैमिली मिल जाती है, उनके सपनों को साकार करने के लिए उनके पीछे खड़े रहते हैं। तो ऐसे जो ससुराल होते हैं वो पूजनीय होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ लड़कियों की कद्र होती है, वहाँ बहुओं को बहू नहीं बेटी की तरह समझा जाता है। जैसे अपनी बेटी को वो समझते हैं वैसे बहू को भी समझते हैं। बहुत सारी फैमिली वाले हैं, आज भी ऐसे हैं, जो अपनी बहुओं के सपनों को पूरा करते हैं, हस्बैंड जो अपनी वाइफ के सपनों को पूरा करने में साथ देते हैं, जो करना चाहती हैं, जो बनना चाहती हैं, पीछे पिलर की तरह उनके साथ मजबूती से खड़े रहते हैं। यहाँ तक कि अपनी फैमिली वाले को भी कन्विंस करते हैं अपनी वाइफ के सपनों को पूरा करने के लिए। हाँ, वाइफ भी समझदार होनी चाहिए, सबको समझा बुझा के और घर के जो काम हो जिसको करना ज़रूरी हो उन सबको साथ में लेते हुए और अपने सपनों को भी साथ में लेते हुए आगे बढ़े। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपकी जिम्मेदारी है फैमिली को
फैमिली को संभालना भी आपकी जिम्मेदारी है। फैमिली को संभालते हुए आप आगे बढ़िए, आप अपने सपनों को टाइम दीजिए। बहुत सारे फैमिली वाले समझते भी हैं, बहुत सारे फैमिली वाले नहीं भी समझते हैं। जहाँ नहीं समझते हैं वहाँ दिक्कत आती है, वहाँ लड़कियों के लिए दिक्कत आती है। जहाँ फैमिली वाले नहीं समझते हैं वहाँ लड़कियों के लिए दिक्कत आती है। वहाँ लड़कियाँ ससुराल को ससुराल ना समझ करके बंधन समझ लेती हैं, बोझ की तरह समझ लेती हैं, उनको घुटन सी होती है। तो लड़कियों के लिए सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हैं जो गर्ल्स को झेलनी पड़ती हैं, बहुओं को झेलनी पड़ती हैं, जो समाज में देखने को मिलता है और जिससे मन बहुत आहत होता है और बहुत अजीब भी लगता है। अगर आपको टाइम मिल रहा है, अगर आपको सब कुछ मिल रहा है, सारी सुविधा मिल रही है, तो आप खुद को मजबूत बनाइए, खुद को सेल्फ डिपेंड बनाइए। बस यही कहेंगे। जितना लड़कों का सेल्फ डिपेंड होना, फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंड होना ज़रूरी है, उतना लड़कियों के लिए भी सेल्फ डिपेंड होना ज़रूरी है। आपको किसी दूसरे के घर जाना है, आपको वहाँ जाकर सब एडजस्ट करना है। आपको अच्छी फैमिली मिल गई तो ठीक, नहीं मिलेगी तो क्या होगा। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए अगर आप स्टडी कर रही हैं, अगर आप गर्ल्स हैं तो आप स्टडी पर अपना फोकस करिए। आप फालतू की चीज़ें मत पढ़िए। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको पढ़ने का टाइम मिलता है, बाहर निकलती हैं, लेकिन फालतू की चीज़ें पढ़ जाती हैं। इधर उधर घूमना, लोगों के साथ घूमना, बहुत सारी गंदी गंदी चीज़ों में पड़ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों को लत लग जाता है। होप करती हूँ वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी और आपको चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ऐसे लोगों तक पहुंचाइए जिसको इसकी नीड है, जो इन सब चीज़ों को लेकर परेशान हैं, जो इस वीडियो को देखकर थोड़ा मोटिवेट हो सकते हैं और अपनी स्टडी पर फोकस कर सकते हैं। मेरा ये सब वीडियो बनाने का सिर्फ यही मोटिव होता है कि आप इन सब चीज़ों को सुन करके अवेयर होइए, अपनी स्टडी पर फोकस करिए। आपको स्टडी करने का टाइम मिल रहा है तो आप उस पर अपना 100% दीजिए। आप प्यार, मोहब्बत वगैरह वगैरह जो फालतू की चीज़ें होती हैं अभी से मत पड़ जाइए। पूरी ज़िंदगी करनी बाकी है। आप खुद को पहले स्टैंड करिए, आप सेल्फ डिपेंड बनाइए, फाइनेंशियली खुद को मजबूत बनाइए। अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में उसका आंसर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने स्टडी पर फोकस करिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। अपने स्टडी को 100% दीजिए। सिचुएशन चाहे जैसी हो, चाहे डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, परिस्थिति चाहे कितनी भी बेकार हो, अपने स्टडी को 100% दीजिए। आप पढ़ाई ही आपकी पूंजी है, पढ़ाई ही आपका सब कुछ बदल सकता है। पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपको जॉब मिलेगा, सक्सेस होंगे। जब आप सक्सेस होंगे तभी आपकी ज़िंदगी सुधरेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए।